यूट्यूब के गुरु की वजह से मेरा पूरा 11 चौपट हो गया। 11 में मेरे 54% थे। कंपार्टमेंट थी मेरी फ़िज़िक्स में ही थी, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स कंप्लीट नहीं किया था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो होने वाली है कि क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है उसको एक साल में प्रॉपरली इफेक्टिव तरीके से कैसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि बहुत बच्चों का क्लास 11 वेस्ट हो जाता है ना। मैं खुद भी क्लास 11 वेस्ट करा था, तो मेरे को लगता है आई एम द प्रॉपर पर्सन जो आपको गाइड करे। क्योंकि यूट्यूब पे या कहीं भी आपको जो सारी वीडियोज़ मिलेगी ना, मैंने अधिकतर वीडियोज़ में ये देखा है कि यार जो है ना भैया दीदी आपको डांट रहा है कि भाई तूने पढ़ाई नहीं करी, तू कामचोर है, तू अपनी गलती मान, तू फ़ोन एडिक्शन में था, तू शॉर्ट देखता था, रील देखता था, तूने कभी पढ़ाई नहीं की इसलिए तेरा 11 वेस्ट हो। मतलब 50% तो वीडियो यही है कि भाई आपको डांट रहा है ना। और ये वीडियो में ना मैं जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो एज ए एस्पिरेंट मैं फील करता था प्रिपरेशन में, तो मैं वो भी एक्सप्रेस करूँगा। वो दिक्कतें क्या है कि यार क्लास 11 वेस्ट हो गया है ना। मेरे सबसे दिमाग में सबसे पहला थॉट ये स्ट्रक करता था, बहुत बच्चे यार 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बच्चों का 11th अच्छा गया है मेरे स्कूल में, है ना। तो मैं उन बच्चों से क्या अभी compete कर सकूंगा, अभी टाइम कम तो नहीं बच गया है ना बहुत। सबसे बड़ा जो फियर रहता है ना कि भाई आई हैव लेस टाइम लेफ्ट फॉर जेई, कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कम बच गया। और उससे ना एक पैनिक, एक एंजाइटी आती है अंदर से कहीं ना कहीं, है ना। और जो दूसरा मेरे साथ दिक्कत होता है कि यार सिलेबस कंप्लीशन कब तक हो जाना चाहिए मेरा एक्यूरेटली, है ना। कब तक क्या करना चाहिए, कितने ऑनलाइन लेक्चर देखने चाहिए दिन के, कितने डाउट्स वगैरह, कितने क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने चाहिए, ये सारे कुछ दिक्कतें होती हैं। और साथ ही साथ सबसे लास्ट एक दिक्कत होती है बच्चों को कि यार मैं 12th तो करूँगा बट मैं 11th कब करूँगा, है ना। 11th के लिए मैं टाइम कैसे निकालूँ, है ना। अगर मैं 12th में पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे बैच वगैरह कर रहा हूँ, तो क्या करना है, क्या एग्जैक्टली चीज़ है, सारा मतलब टू द पॉइंट। मैं यहाँ डांटूंगा नहीं, 11 वेस्ट हो गई कोई बात नहीं, है ना। देखो मैं आज 14 तारीख है, आज होली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। होली के टाइम में मेरी अभी 2 घंटे में यहाँ से आईआईटी दिल्ली के लिए ट्रेन है, बट मैं यहाँ वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि एक कमिटमेंट है। तो यार जब बात ईगो पे आ जाती है ना, तब यार कुछ भी प्रॉब्लम छोटा नहीं लगता, बड़ा नहीं लगता, है ना। तो किसी भी चैलेंज को ना ईगो पे लो, कैसे नहीं हो सकता मेरे से। मैंने भी अभी यही करा कि कैसे नहीं बना सकता, मैं बना के जाऊँगा ही। मेरा अभी 2 घंटे में ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन मैं बना रहा हूँ आपके सामने। तो ये होती है विल पावर, ईगो, ये सब चीज़ें अंदर लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ खुद पे, है ना। जो मैंने करा, जब मेरे भी तो 11 वेस्ट ही, रिजल्ट कार्ड में आपको दिख ही रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और एक कमेंट करना कि आपका ड्रीम कॉलेज क्यों है और आपका वाई, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वाई क्या है आपका, मतलब प्रिपरेशन के पहले व्हाट इज योर वाई, आपको आईआईटी दिल्ली क्यों आना। मेरा प्राइमरी रीजन था प्लेसमेंट, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, है ना। आपका वाई क्यों है, तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, आपको भी पता है, तो एक बार कर देना कमेंट, मैं रिप्लाई जरूर से दूंगा। तो यार स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। क्लास 11th और 12 को साथ बाई साथ मैनेज कैसे करें, मतलब साथ में 11th भी कर रहे हैं, 12th भी कर रहे हैं, टाइम कैसे निकाले 11th के लिए। 12th बैच के लेक्चर देखूंगा कि 11th करूंगा। तो एक है पैरेलल स्टडी प्लान। ये प्लान क्या है, देख मैंने बनाया था अपने क्लास 11 के टाइम में, ताकि इफेक्टिवली कवर हो। इसमें क्या है कि जो क्लास 11th और 12th के रिलेटेड टॉपिक्स है, जो लिंक्ड है आपस में थोड़ा बहुत, जैसे थर्मो हो गया, है ना, और भी कुछ चैप्टर्स हो गए, मैं आपको स्क्रीन पे लिस्ट दे दूंगा, है ना। ये सारे चैप्टर को जैसे अगर आपको 12th में समझ लो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा रहा है, साथ में आप यूनिट डायमेंशन कर लो, या उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स होते हैं 11th के वो पढ़ लो। और एक दिक्कत होगी, अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि भैया मैं पढ़ूँ कहाँ से। तो सबसे बेस्ट होता है जो 1.0 वाले कोर्स होता है ना, जो ओरिजिनल अर्जुना वगैरह हो गया, उससे कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार मैं मंजिल कर लूँ, ये करूँ, वन शॉट वगैरह, सारा डाउट आता है, जो जेन्युइन डाउट है मैं सारा एक्सप्रेस करता हूँ। ये आता है कि यार मैं मंजिल से करूँ, अर्जुना से करूँ, है ना, जो 11th वाला पार्ट है। 12th तो मैं बैच से कर लूँगा, 11th वाला पार्ट मैं अर्जुना या मंजिल से करूँ। तो देखो मैंने बहुत पहले एक आपको लिस्ट दी थी चैप्टर की, कौन कौन से चैप्टर आपको वन शॉट से प्रेफर करने चाहिए, कौन कौन से आपको डिटेल लेक्चर से करना चाहिए। मैं तब भी प्रेफर करूँगा कि अगर कोई बच्चा डमी स्कूल का है तो वो अर्जुना से ही करे, है ना। अगर कोई बच्चा रेगुलर जा रहा है तो वो ये लिस्ट देख सकता है। इसमें मैंने डिवाइड करा कि वन शॉट से कौन कौन से चैप्टर करने हैं 11th के, और डिटेल लेक्चर से कौन कौन से चैप्टर करने हैं क्लास 11th के। तो इससे आप करना। और एक पैरेलल स्टडी प्लान, ये मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दूंगा, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वीडियो के बाद देखना कि कौन कौन से चैप्टर मैंने बताया। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि यार अभी जो बैचेस वगैरह है ना 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे आपके। लक्ष्य जो भी है, अगर आप कोई भी कोचिंग से हो ना, लगभग यही टाइम फ्रेम रहता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो दूसरा जो दिक्कत है कि अभी 15 दिन है, अभी मैं क्या करूँ। तो अभी मैं बोलूँगा कि बेसिक जो प्री रिक्विजिट चैप्टर है ना,
वो कर लो। प्री रिक्विजिट चैप्टर बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। प्री रिक्विजिट होता है कि मैंडेटरी चैप्टर्स होते हैं जो और बहुत बच्चों के साथ हर साल ये दिक्कत होती है। मेरे साथ पर्सनली ये थी, शायद आप भी रिलेट करोगे कि ना मेरे को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज नहीं याद होते थे, लाइक रटा ही नहीं जाता था, है ना, कि साइन 2ab हो गया, कॉस ये वो, है ना, कॉस a + b ऐसा। और ना शर्म भी आती है यार किसी को एक्सप्रेस करूँ कि यार मेरे को ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मैंने क्लास 11 निपटा दिया पूरा, है ना, तो उसको कैसे ठीक करना है। तो बेसिक प्री रिक्विजिट चैप्टर होता है कि यार ये अगर चैप्टर आपने नहीं किया ना तो आप क्लास 12 का कोई सा भी चैप्टर नहीं कर पाओगे। ये होता है बेसिक प्री रिक्विजिट चैप्टर कि यार ये बेस है, इसको छोड़ नहीं सकते। और इसको करना कहाँ से, दूसरी बात, इसको आप मंजिल सीरीज से ही फॉलो करना। वो डिटेल 8-8 घंटे के वन शॉट है, 15 दिन में एक्यूरेटली कवर हो जाएगा। क्या करना है स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ। मंजिल करना है, मंजिल के बाद PYQs करना है ना, बस सिर्फ बेसिक प्री रिक्विजिट चैप्टर के लिए। पैरेलल स्टडी प्लान के लिए अगर आप डमी हो तो आप अर्जुना पूरा फॉलो करो। अगर आप रेगुलर स्कूल के हो तो मैं आपको स्क्रीन पे लिस्ट दे चुका हूँ जो आपको वन शॉट से करना है, जो चैप्टर्स, और जो आपको डिटेल लेक्चर से करना है। यार भाई, तो जैसा कि मैं बता रहा था ना फ्लैश कार्ड्स वगैरह के लिए, तो इस बार जो JEE मेंस 2025 में सेशन 1 हुआ है ना, तो वहाँ आप बच्चों से पूछ सकते हो फ्लैश कार्ड कितना ज़्यादा यूजफुल रहता है। मैंने पर्सनली अपने JEE टाइम में फ्लैश कार्ड्स को यूज़ किया था। क्यों किया था? क्योंकि यार JEE में ना 75 चैप्टर्स होते हैं, लाइक 75 चैप्टर होते हैं। उनको याद करना, रिटेन करना, और जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना दिमाग में रहे एट अ टाइम, एग्जाम के टाइम में वो याद रहे, ऑल 75 चैप्टर, तो वो बहुत ज़्यादा ना मुश्किल चीज़ होती है। और फ्लैश कार्ड क्या होता है, फ्लैश कार्ड कलरफुल कुछ नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप के, है ना, कि उसको आप एक मतलब ऐसे फ्लिप करोगे तो आपको याद रहेगा कि क्या चीज़ है, और साथ में बहुत कलरफुल रहते हैं। जैसे मैंने पर्सनली जो यूज़ करा था उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए था, क्योंकि केमिस्ट्री में ना आपको भी पता होगा थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा चीज़ें रटनी होती है। तो फ्लैश कार्ड से क्या होता था कि जैसे मैं फ्लैश कार्ड देखता था उसको लाइक हर दिन देख रहा हूँ तो एक ही चीज़ याद होगी, कलरफुल एकदम प्रेजेंटेबल मैनर में, लाइक एकदम प्यारे से लिखे हुए हैं। साथ में केमिस्ट्री में नेमोनिक्स वगैरह होते थे जो RRR के रैंच और रिवीजन फ्लैश कार्ड थे, है ना, उसमें नेमोनिक्स वगैरह होते थे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला, साथ में जो ग्राफ्स होते हैं, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के, वो सारे एक ही चीज़ में, मैं इतने कलरफुल वे में, मैं शायद उस चीज़ के लिए मेरा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर रहा था। आप अगर किसी सब्जेक्ट का लो ना लो, केमिस्ट्री फिजिक्स का ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये सारे थियोरेटिकल चैप्टर्स होते हैं और इनमें फ्लैश कार्ड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं अपने पर्सनल रिकमेंडेशन में आपको ये बता रहा हूँ चीज़ें। इस बार जो JEE मेंस 2025 सेशन हुआ था उसमें जो PYQs थे वो भी फ्लैश कार्ड से आए थे। तो यार आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। आप देख सकते हो यार PYQs भी आ रहे हैं लिटरली फ्लैश कार्ड से। मैं आपके स्क्रीन पे एग्जांपल लगा दूंगा कुछ जो इस बार JEE मेंस 2025 सेशन में आए थे, है ना। तो यार फ्लैश कार्ड से रिविजन भी होती है और उसके साथ साथ आपके मेमोरी में उस चीज़ स्टोर हो जाती है, जो कंसेप्ट होते हैं, जो नेमोनिक्स होते हैं, जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, आयनाइजेशन ट्रेंड होता है केमिस्ट्री के। फिजिक्स में आप जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं, रोटेशन के बहुत सारे जो होते हैं ना फार्मूला, कि ये हो गया वो हो गया, टॉर्क का इधर उधर, विजुअलाइजेशन में भी एक हेल्प होती है क्वेश्चन सॉल्विंग जब अगर करने बैठते हो। तो अगर आपको चेक करना है तो मैं इसका लिंक वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा फ्लैश कार्ड्स के, है ना। तो आप इसे चेकआउट करना मत भूलना, और मैं बोलूँगा कि परचेज कर लेना, स्पेशली फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना, जो मैंने खुद नहीं करे थे। अब थर्ड आ जाते हैं कि यार सिलेबस कंप्लीशन कब तक हो जाना चाहिए मेरा भैया, है ना। तो सिलेबस कंप्लीशन मैं आपको बोलूँगा मिड अक्टूबर तक आपका हो जाना चाहिए। क्यों? इसका रीज़न, क्योंकि आपका बैच का टाइम फ्रेम भी लगभग वैसे ही चलेगा। मिड अक्टूबर तक हो जाने से क्या होगा कि 6 नवंबर से मंजिल सीरीज जो इस साल का होगा करंट 2025 का, वो लॉन्च होता है, और मंजिल से आप फिर रिवाइज कर पाओगे फुल सिलेबस। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा जब 2 साल का सिलेबस एक बारी में करता है तो उसको ना रिटेन नहीं रहती। आप खुद ही समझो ना, 75 चैप्टर आपको करने 5-6 महीने के इंटरवल में। अभी से पकड़ लो, अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल से लेके अक्टूबर तो उसको भाई रिटेन भी करना होता है। रिवीजन की दिक्कत होती है, बहुत सारा होता है कि यार जो चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़े थे एंड आते आते भूल जाता है। तो उसके लिए आप मंजिल सीरीज के लिए प्रिपेयर्ड है ना, वो 6 नवंबर वगैरह से स्टार्ट होता है। तो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आपको 15 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, क्लास 11-12 दोनों। अगर आपको मेरा वाला स्टडी टाइम टेबल चाहिए जो मैं 12th में फॉलो करता था आफ्टर वेस्टिंग 11, तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना, कि भैया आपका वाला टाइम टेबल प्रोवाइड करवाना, तो मैं आपको वो अगली वीडियो में दे दूंगा, है ना। बट आपका जो टाइम फ्रेम वाली चीज़ थी 15 अक्टूबर तक आपका हो जाना चाहिए। लास्ट के 15 दिन आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो, या फ्लैश कार्ड वगैरह होते हैं ना, उसे रिवाइज कर सकते हो। यार जो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हो गए, कोऑर्डिनेशन, ये सब बहुत सारा जो रट्टा मारने वाली चीज़ होती है ना, रिवीजन कर सको खुद से दिमाग में, ताकि जब मंजिल हो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और मंजिल जैसे ही ख़त्म होगा आपका फिर जैन सेशन आ जाएगा JEE मेंस का, तो उसके लिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप मेरी बातों को टू द पॉइंट फॉलो करोगे आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा।
अब आ जाते हैं लास्ट प्रॉब्लम में जो बच्चों को फेस होती है। यार भैया 11th मेरा पूरा वेस्ट है, अब 11th 12th मेरे को साथ में करना है, तो मेरे को दिन में कितने लेक्चर्स करने हैं। मैं पर्सनली जो करता था, मैं 6 से 7 या 7 से 8 कभी कभी, है ना, अगर छोटा लेंथ का लेक्चर हुआ, 6 से 7 एक एक्यूरेट नंबर है जो आपको लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर्स करने, चाहे आप कोई भी स्कूल में हो, डमी में हो, रेगुलर में हो, और आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी ये चीज़ें। 6 से 7 लेक्चर कैसे करने, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, तो वो आप देख सकते हो, है ना, हाउ आई कवर्ड 6 लेक्चर्स अ डे, वो आप देखना इस वीडियो के बाद। और एक दिक्कत कि भैया मेरे को कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। बहुत बच्चों के साथ होता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत होती है। तो यार देखो, आपको दिन में, मतलब एक्यूरेटली मैं बोलूँ तो भाई 70 से 80 क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस में भी उतने ही आते हैं, और हर एक क्वेश्चन को आपको 2 मिनट देना चाहिए, ताकि टाइम मैनेजमेंट आप सीख सको स्टार्टिंग से। और बच्चों के साथ में ये दिक्कत होती है, बच्चे ना क्वेश्चन कभी कभी ईगो पे ले लेते हैं कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे से कैसे नहीं होगा। वो ना बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं एक ही क्वेश्चन में, जो कि सबसे फालतू चीज़ है, क्योंकि आपको 11th भी कवर करना है, 12th भी कवर करना है, आपके पास टाइम नहीं है। आपको पर क्वेश्चन 2 मिनट देना है। अगर वो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसका सॉल्यूशन देखो, है ना। और देखो, कोई भी जेईई एडवांस टॉपर, जेईई मेंस टॉपर का क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस बहुत इजी क्वेश्चन हो। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, क्वेश्चन का, है ना, क्वेश्चन का 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, सॉल्यूशन देखो। मैं खुद पर्सनली बहुत बार क्वेश्चन होते थे, गॉस लॉ के नहीं बनते थे मेरे पास, समझ में नहीं आते थे। तो जितना आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेफर करोगे ना, तो एक अप्रोच पता चलेगा, क्योंकि क्लास में जो इलस्ट्रेशन है उसमें बस सिलेक्टिवली आपको पता चलता है कि ये टाइप है, ऐसे करवाया गया है ना। लेकिन आपने कभी कभी नोटिस करा है कि जब ऑनलाइन बैचेस में जब क्लास में इलस्ट्रेशन होते हैं ना, तो आप वो इजीली सॉल्व कर लेते हो, बट अगर आप नॉर्मल कैसी रैंडमली पीवाईक्यू उठा रहे हो, क्वेश्चन उठा रहे हो, तो आपसे होता ही नहीं, दिमाग में अप्रोच नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्लिक नहीं करता। तो वो होने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और खुद से प्रैक्टिस के लिए सॉल्यूशन देखना ज़रूरी है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखना ज़रूरी है। मैंने जो पर्सनली फॉलो किया था एज अ एस्पिरेंट, मैं सेनगेज के सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जिसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं, वो मैंने बहुत सारे, मतलब रट्टा मारे थे। उससे क्या हुआ, मैंने पीवाईक्यूज पहले बार में ही हो जाता था। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, मगर कोई भी क्वेश्चन को ना ईगो पे लेके 1-2 घंटा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जेईई में आपको कोई देखेगा नहीं कि आप कितना क्वेश्चन कर रहे हो। मैटर करता है कि उस एग्ज़ाम में आप कितना अच्छा से परफॉर्म कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में हर एक जो पॉइंट है, विदाउट आपको डांटे हुए कि आपका 11th क्यों वेस्ट हुआ, है ना, आप सबसे अच्छा जानते हो आपका क्यों वेस्ट हुआ, मैं आपको समझाऊंगा नहीं। अगर अभी भी आप में सीरियस है, डिटर्मिनेशन है, आप करोगे, है ना, इस वीडियो के बाद करोगे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अब मैं चलता हूँ IIT दिल्ली, होली में भी आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, है ना। बाय।